मुझसे क्यों शादी कर रहे हैं? इंसानियत के नाते आपकी माँ जी कुंती को बहू के रूप में क्यों स्वीकार करने को तैयार है? सिर्फ इंसानियत के नाते। तो मैं भी इंसानियत के नाते कुंती की मदद करना चाहता था। सर, क्या मेरी इंसानियत गलत है? मैं आप लोगों जैसा बड़ा आदमी तो नहीं हूं सर, छोटा ही सही, लेकिन मेरी इंसानियत छोटी हो सकती है, लेकिन है तो सही। इंसानियत में झूठ कहां से शामिल हो गया? बोलो मन, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने इंसानियत निभाने के लिए झूठ का सहारा लिया? तुमने ये नहीं सोचा कि कुंती के दिल पर क्या बीतेगी? तुमने उसे झूठी आस दिलाई। सर, कोई इस तरह झूठ कैसे बोल सकता है? लेकिन तुमने बोला। जो मैंने बोला वो सच था। एक जगह मेरी बात हुई थी, वो लोग मुझे स्वीडन भेजने को तैयार थे। मैं तो नौकरी छोड़ने वाला था। जब मेरी ही कंपनी मुझे स्वीडन भेज रही है तो मुझे नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है? ओके मिस्टर मनस्वी, यू कैन गो नाउ। देखा रोहित, देखा तुमने? ये आदमी अभी भी झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूं सुनील, ये आदमी एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलेगा। हमने जो इसे स्वीडन भेजने का नाटक किया है ना, उससे भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रोहित, ये आदमी बहुत ही चालाक है। मैंने इसे ऑफिस में बुलाकर लाख जानने की कोशिश की, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। अभी तक सब जानकर भी हमने इसे नौकरी से नहीं निकाला है। अगर हम इसे ऑफिस से निकाल देते ना, तो हमें पता नहीं चलता कि इसने झूठ क्यों बोला। पता तो अब भी नहीं चल रहा है रोहित। सुनील, ये कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन एक दिन इसकी असलियत का पता हमें चल ही जाएगा। हेलो रोहित जी, मैं कुंती बोल रही हूँ। हाँ बोलो कुंती। मुझे आपसे मिलना है, बहुत जरूरी बात है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? वो बात मैं फोन पर नहीं कर सकती। देखिए, मैं आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मैं कुछ खुलासा करना चाहती हूँ। क्या? जी, आप आज रात स्वामी जी के मंदिर पर मुझे मिलिए। मैं आपको स्वामी जी के सामने ही वो बात बताना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आज रात स्वामी जी के मंदिर में मिलता हूँ। ओके बाय। बाय। क्या बात है रोहित, तुम इस फोन के बाद इतने परेशान क्यों हो गए? कुंती का फोन था। कुंती का? क्या कह रही थी वो? शादी नजदीक आ रही है, वो ना जाने अब किस बात का खुलासा करना चाहती है। कह रही थी कि वो मुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहती, पता नहीं क्या बात करना चाहती है। और आज रात उसने मुझे स्वामी जी के मंदिर में बुलाया। तो परेशान क्यों होते हो? तुम्हें आज रात पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। सुनील, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर क्या बात होगी। ये लो कुंती, चाय पियो। क्या बात है कुंती, तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो। प्रभा, अभी अभी मैंने तेरे फोन से रोहित जी को फोन किया। मैंने उनसे कहा कि वो आज रात को स्वामी जी के मंदिर पर मुझे आकर मिले। प्रभा, मैं उन्हें बताने जा रही हूँ कि कर्ण का पिता कौन है। क्या? प्रभा, मैं उन्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ, हर बात का खुलासा कर देना चाहती हूँ। कुंती, आज तक ये बात अपने मुंह से तुमने किसी को नहीं बताई। क्या ये बात तुम रोहित रस्तोगी को बता पाओगी? बताना पड़ेगा प्रभा। स्वामी जी का यही आदेश है कि ये बात रोहित जी को पता होनी चाहिए। लेकिन क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि इस बात का क्या असर होगा? जो भी हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की कोई भी बात उनसे छिपाना नहीं चाहती हूँ। मेरे ख्याल से इस सच्चाई को जानने के बाद
न जाने क्या होगा। प्रभा, जो भी होगा हो जाने दो, लेकिन इस सच्चाई के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। कुंती, रोहित जी तेरे होने वाले पति हैं। हो सकता है ये बात वो बर्दाश्त ना कर पाए। क्यों? वो ये जानते हैं कि मेरी जिंदगी किसी ने बर्बाद की है? कोई मुझे कुंवारी माँ बना के भाग गया, मैं कर्ण की माँ। प्रभा, जब वो इतना सब कुछ जानते हैं तो उन्हें ये भी जानना चाहिए कि कर्ण का पिता कौन है। कुंती, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका खुलासा तू ऐसे वक्त पर कर रही है जब तेरी शादी होने वाली है। कुंती, ये ठीक नहीं है। मैं भी ये बताने की जरूरत नहीं समझती थी, लेकिन स्वामी जी का आदेश है कि जिस आदमी के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताने जा रही हूं, उसे हर बात के बारे में पता होना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे तो ये सब सुनकर बहुत घबराहट हो रही है। प्रभा, अब मुझ में वो बल, वो शक्ति है। अब मैं मन की किसी भी दुविधा में नहीं फंसी हूं। वैसे मैं किसी भी रिश्ते में फंसना नहीं चाहती थी। मैं अपने और अपने बेटे के बीच में किसी को भी शामिल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब जो शामिल होने जा रहा है, प्रभा, मैं उससे मन को कब तक छिपा पाऊंगी? रोहित जी को सच्चाई बताकर आखिर तुम क्या पाना चाहती हो? मैं क्या पाना चाहती हूँ प्रभा? मैं तो सिर्फ देना चाहती हूँ। सौंप रही हूँ उन्हें मैं अपनी जिंदगी की हर सच्चाई। कुंती, जिस आदमी के साथ तेरा भविष्य जुड़ने जा रहा है, उस आदमी के सामने अतीत को दोहराना जरूरी हो गया है। वो कर्ण को पिता का नाम देने के लिए तैयार है, और मैं उन्हीं से छिपा लूं कि कर्ण का असली पिता कौन है, तो ये उनके साथ धोखा होगा। प्रभा, कुंती धोखा खा सकती है, लेकिन किसी को धोखा दे नहीं सकती। कुंती, इसमें धोखा देने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। प्रभा, भविष्य के सपने देखने से पहले हमें अपने अतीत को दोहराना चाहिए, और मैं किसी और के लिए नहीं, अपने प्रति ईमानदार रहना चाहती हूँ। मैं उस मन के बारे में बताना चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी से कब का टूट चुका है। प्रभा, जब मन का किला ही ढह चुका हो तो मन का खंडर दिखाने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कुंती। तू इतने बड़े आदमी रोहित रस्तोगी की होने वाली पत्नी है। तेरा इस तरह से मेरे पास ज्यादा आना जाना ठीक नहीं है। कुंती, तुझे यहाँ किसी ने आते जाते देख लिया तो ठीक नहीं होगा। मेरा तुझसे जो रिश्ता है उसके लिए मुझे दूसरे के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है। तू क्या करती है और क्या नहीं करती है, ये तेरी अपनी मजबूरी है। लेकिन कुंती, मैं नहीं चाहती कि मेरे नाम के साथ तेरी कोई बदनामी हो। अब कोई और बदनामी होनी बाकी है क्या? प्रभा, तेरे हालात ने चाहे तुझे जो कुछ भी बना दिया हो, लेकिन एक तू ही है जिससे मैं खुलकर अपने दिल की बात कर सकती हूँ। तेरी मजबूरी ने चाहे तुझे जिंदगी की कोई भी राह दिखाती हो, दुनिया चाहे तेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मेरी निगाह में तू वही प्रभा है जिसने मेरी खातिर अपना खून बहा दिया था, जो कर्ण को मुझसे मिलवाने के जुर्म में जेल चली गई थी। मैं अपनी उस प्रभा से मिलने आती हूँ, और मुझे तुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। सर, मिस्टर खंडेलवाल आए थे और ये फाइल देकर गए हैं। तो
तो मैं क्या करूं? रख दो इसे। आई एम सॉरी सर। पुष्पा। यस सर। इस वक्त मैं इतना डिस्टर्ब हूं कि मैं ऐसा बोल गया। कोई बात नहीं सर, हो जाता है कभी कभी। लेकिन ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब से कुंती और मेरे रिश्ते की बात हुई, हर रोज कोई ना कोई नई बात हुई। सर, आज आप कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हैं। हाँ पुष्पा, बात ही कुछ ऐसी। क्या हुआ सर? कुंती का फोन आया था। उसने मुझे स्वामी जी के आश्रम में बुलाया। वो किसी बात का खुलासा करना चाहती है। सर, अब वो आपको क्या बताना चाहती है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कुंती की जिंदगी मेरे सामने खुली किताब है और वो किस बात का खुलासा करना चाहती है? सर, हो सकता है कि वो अपने बेटे कर्ण के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हो। पुष्पा, कर्ण के बारे में कौन सी अब बात रह गई है जो वो करना चाहती है? सारी बातें तो तय हो चुकी हैं। मैं कर्ण को पिता का नाम देने को तैयार हूं और अब मां को भी कोई एतराज नहीं। कोई तो बात होगी सर, वरना वो इस तरह फोन पर ना कहती। पुष्पा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन सी बात है जो स्वामी जी के सामने करना चाहती है। हो सकता है कि स्वामी जी ने आपसे जो कहा था कि कुंती को उसका बेटा कर्ण वापस नहीं मिलना चाहिए, इस सिलसिले में कोई बात हो। पुष्पा, हो सकता है यही बात हो, लेकिन जिस अंदाज से उसने मुझे कहा कि वो मुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहती, इस बात ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। आप डिस्टर्ब ना हो, आप तो कुंती के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर अंधेरे में रखने जैसी तो कोई बात ही नहीं। पुष्पा, शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, सब तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में मैं किसी तरह की अपने लिए कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता। शादी ब्याह के मामले ऐसे ही होते हैं, जब तक शादी हो नहीं जाती इस तरह की बातें तो होती रहती हैं। मैं जानता हूं पुष्पा, लेकिन मुझे डर है कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिसका असर कुंती पर हो। अब तो पूरा शहर शादी के बारे में जानता है। मेरे सर्कल में तो लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि ये शादी हो कैसे रही। सर, मैं तो बस एक बात जानती हूँ कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है पुष्पा, लेकिन कुंती के मूड का कुछ पता नहीं। कुंती ने जब स्वामी जी के आदेश का पालन करना स्वीकार कर लिया है, फिर वो शादी के फैसले से पीछे नहीं हटेगी। सवाल शादी के फैसले से हटने का नहीं, सवाल इस वक्त मेरी उलझन का है। मैं बाबूजी से फोन करके पूछता हूँ, शायद उन्हें इस बारे में कोई जानकारी हो। हेलो। बाबूजी नमस्ते, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ रोहित, बोलो। बाबूजी, कुंती का फोन आया था। वो किसी बात का खुलासा स्वामी जी के सामने करना चाहती है। क्या? हाँ बाबूजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात हो सकती है। आपको मालूम है? नहीं रोहित, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो किस बात का खुलासा करना चाहती? ठीक है बाबूजी, मैं आज रात स्वामी जी के आश्रम जाकर कुंती से मिलता हूँ। नमस्ते। जीते रहो बेटे। अब क्या होगा? कुंती को रोकना होगा मुझे। हेलो। हेलो, मन, मैं प्रभा बोल रही हूँ। तुम? हाँ मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर फोन करने की? तुम्हें ये बताने के लिए कि बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मतलब की बात करो। मतलब की बात ये है, कुंती रोहित रस्तोगी को ये बताने जा रही है कि कर्ण का बाप कौन है। क्या? अब तुम अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ मन।
इतने सालों बाद कुंती ये बताने जा रही है कि तुम ही वो बेहूदे और धोखेबाज इंसान हो जिसने कुंती की जिंदगी बर्बाद की है। अब तुम बच नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है, हो रहा है। स्वामी जी के दबाव के बाद आज रात को कुंती रस्तोगी को अपनी जिंदगी की सारी असलियत बताने जा रही है। जो बेचारी आज तक चुप थी, वो अपना मुंह खोलने जा रही है। अब तुम क्या करोगे? सोच लो अच्छी तरह से। किसका फोन है मन? खामोश क्यों हो गए मन? जवाब क्यों नहीं देते? किसका फोन था जिसने तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा दिया? वो मेरे एक दोस्त का फोन था। दोस्त का? उसने ऐसी कौन सी बात कह दी मन जिससे तुम इतना परेशान हो गए? वो स्वीडन जाने के लिए जो मेरा वीजा मिलने वाला था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? उसने सारी बात थोड़ी बताई है मुझे। कल सुबह ऑफिस जाऊंगा तो बाकी बात पता चलेगी। मन, तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ, सच। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती हो? क्योंकि तुम सच बहुत कम बोलते हो मन। हर बात पर अपने पति को झूठा साबित करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मन, मुझे तब बहुत शर्म आती है जब तुम्हारा झूठ दूसरों के सामने पकड़ा जाता है।